नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इस समय हलचल मची हुई है समाजवादी पार्टी को लेकर, क्योंकि ओपी राजभर ने जिस तरह का बयान दिया उसके बाद में केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बयानबाजी होती है और कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा किया जाता है कि समाजवादी पार्टी के अंदर कोई बड़ी टूट होने वाली है। और जिस तरह ओपी राजभर ने कहा था कि राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी दी थी और उस चिट्ठी के जरिए ओपी राजभर ये कहना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे मजबूत पार्टियों में से एक है समाजवादी पार्टी, उसके विधायक और जो सांसद हैं वो यहाँ पर टूटते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से इस चिट्ठी को लेकर तमाम तरह के कयास लग रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि आखिर इस चिट्ठी में ऐसा क्या था जिसको लेकर पूरा हंगामा मचा हुआ है। और जिस तरीके से इस चिट्ठी को लेकर ओपी राजभर ने सवाल उठाए हैं, तो अब इसके ऊपर जो शिवपाल यादव हैं, अखिलेश यादव के चाचा, वो यहाँ पर अपना पक्ष रखते हुए नजर आते हैं, बयान देते हुए नजर आते हैं। वो बड़े हल्के फुल्के ढंग में कहते हैं कि कई बार अपने क्षेत्र की समस्याएं होती हैं, उनको चिट्ठी में लिखकर बताया जाता है, चिट्ठी के जरिए अपना जो भी समस्या है वो पहुंचाई जाती है। लेकिन इस चिट्ठी के जरिए जिस तरह से ओपी राजभर माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो उनके लिए कतई भी फायदेमंद नहीं होगा, बल्कि शिवपाल यादव तो यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजभर की इतनी करारी हार होगी कि वो विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। साथ ही ओपी राजभर को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि ना सिर्फ ओपी राजभर बल्कि बीजेपी के जो लोग हैं वो भी पूरी तरीके से झूठ बोलते नजर आते हैं, समय समय पर साजिशें रचते हैं, लेकिन वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाते। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों के टूटने की खबर जो है बताई जाती है, कहानी गढ़ी जाती है, उसको लेकर भी शिवपाल यादव कहते हैं कि कोई भी सपा का सांसद यहाँ से वहाँ नहीं जाने वाला है, पूरी तरीके से पार्टी जो है मजबूत है। साथ ही शिवपाल यादव ये भी कहते हैं कि जो भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं इनका खुद का कोई वजूद नहीं है, खुद की कोई राजनीति नहीं है, खुद की कोई पॉलिटिकल पकड़ नहीं है। ऐसे में खुद की टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में भी कहा कि वो अपनी सिराथू सीट बचा नहीं पाए और वहां पर उनको पल्लवी पटेल ने बुरी तरीके से हराया, अब वो सपा तोड़ने की बातें करते हैं, तो कतई ये बात जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। आपको बताते चलें जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस समय माहौल बना हुआ है, जिस तरह का इस समय राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हुआ है, उसको लेकर तमाम तरह के कयास लग रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल यूपी में होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्या समाजवादी पार्टी के अंदर बड़ी टूट होती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि बार बार ऑपरेशन लोटस का जिक्र किया जाता है, ऑपरेशन टाइगर का जिक्र किया जाता है। आपने देखा किस तरह से आम आदमी पार्टी के 6-7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन पकड़ लिया। अगर हम जो है टीएमसी की बात करें तो उनके भी 20-22 सांसद जो हैं वो ममता बनर्जी से खफा हो जाते हैं और एक नई पार्टी में जाकर अपना विलय कर देते हैं, एनसीपीआई में जाकर। तो फिर तो भी ये कहा जाता है कि सब बीजेपी की साजिश है, उनकी तरफ से किया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है उनके अंदर जो सांसद हैं वो अपने बागी रुख दिखाते हुए नजर आते हैं और खबर आती है कि 9 में से 6 सांसद जो हैं, 6 या 7, वो अपना अलग गुट बना सकते हैं या बीजेपी में विलय कर सकते हैं या फिर शिंदे गुट में जा सकते हैं। इस तरह की बातें लगातार होती हुई दिखाई पड़ी। इसी बीच जो है ओपी राजभर का बयान आ जाता है कि बंगाल महाराज छोड़िए, उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी जो है वो बीजेपी में जाने को तैयार है। और इस बयान के बाद न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में एक बड़ा हंगामा होता हुआ दिखाई पड़ता है कि क्या जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनको इसी तरह से तोड़ा जाता रहेगा, क्या इसी तरह से उनकी राजनीति खत्म की जाती रहेगी। और जिस तरीके से ओपी राजभर ने ये बयान दिया उसके बाद में जो है केशव प्रसाद मौर्य शाम को बयान देते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि तकरीबन 25-26 जो सांसद हैं वो समाजवादी पार्टी से अलग हो सकते हैं, टूट सकते हैं। अब वो कौन कौन से नाम हैं, कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाता है
कि बहुत जल्दी ये टूट होती हुई दिखाई पड़ सकती है और ये सांसद जो हैं ये हमारे संपर्क में है, ये बात जो है केशव प्रसाद मौर्य कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जाहिर बात है कि जिस तरह का माहौल इस समय राजनीति का बना हुआ है उसमें ऐसा लगता है कि पग पग जो है, पल पल जो है वो स्थिति बदलती हुई दिखाई पड़ती है। पॉलिटिकल पार्टियां जो इस समय खासकर विपक्ष में बैठी हुई हैं वो कहीं ना कहीं डरी हुई दिखाई पड़ती हैं कि क्या अगला दिन उनके लिए जो उनके पास सांसद हैं, जो नेता हैं, क्या उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर वो भी अपना पाला बदलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तमाम ऐसे लोग हैं जो कस्में खाते हुए दिखाई पड़ते हैं। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ को देखें तो वहां पर संजय राउत ये बात कहते हैं कि हमारे सांसदों ने शिरडी बाबा की कसम खाई थी और भी तमाम कस्में खाई थी कि हम कभी भी शिवसेना उद्धव ठाकरे छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन वो भी अपना जो रुख है वो बागी रुख दिखाते हैं और पार्टी से अलग होने का फैसला कर लेते हैं। टीएमसी को हम देखें, सियानी घोष किस तरह से बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी किया करती थी, चुनाव प्रचार के दौरान किस तरीके से बीजेपी को घेरती हुई नजर आती थी और किस तरह की बयानबाजी करती थी, कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि सियानी घोष जो है वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी या फिर अलग दल अपना बनाकर उसमें शामिल हो सकती हैं। अब इस तरह की जो चीज़ें सामने आई हैं उसके बाद में कहीं ना कहीं जो ये अटकलबाजियां शुरू हुई हैं एक तरीके समाजवादी पार्टी को लेकर, तो ये कहा जा रहा है कि इतना हल्के ढंग में इन चीज़ों को लेना ठीक नहीं अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि जिस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं क्या उनकी पार्टी के नेता कहीं संपर्क में तो नहीं है, क्योंकि यही बात उद्धव ठाकरे कहा करते थे, यही बातें ममता बनर्जी के साथ में नजर आती थी, यही बातें राघव चड्ढा कहा करते थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता सभी ने अपना ना सिर्फ रास्ता बदला बल्कि बीजेपी को मजबूत करने का काम किया। तो कहीं मदहोशी के आलम में अखिलेश यादव रह ना जाए, कहीं अखिलेश यादव इसको हल्के फुल्के ढंग में टालते हुए दिखाई ना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखें मूंदे रहें और एक तरीके से जो कहावत थी कि दिल्ली अभी दूर है, तो कहीं इस मुगालते में रहकर वो अपनी पार्टी से कुछ जो उनके सदस्य हैं, चाहे वो एमपी हों या वो एमएलए हों, उनको गवाते हुए नजर ना आ जाए, इसलिए वो अपनी पार्टी पर नजर बनाए रखें। क्योंकि ओपी राजभर ने भी इस बात का इशारा किया कि मैं तो उनको आगाह कर रहा था कि वो अपनी पार्टी को बचाएं, नहीं तो उनकी पार्टी उनके हाथ से निकल सकती है। और यहाँ पर अखिलेश यादव उल्टा मुझे ही सबक सिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये ओपी राजभर का कहना है। लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ शिवपाल यादव ने पूरी कहानी के ऊपर अपना कह सकते हैं बयान जारी किया है, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि वो मामले की लीपापोती करने का प्रयास तो नहीं कर रहे, क्योंकि खुलकर तो कोई बात नहीं कह रहे हैं कि हाँ चिट्ठी तो दी गई है, क्योंकि ये वीडियोस में भी दिखाई पड़ता है, फोटोज में भी नजर आता है। अब ये चिट्ठी आखिर क्यों दी गई, किस लिए दी गई, क्या पार्टी को उसके बारे में पता था, क्या पार्टी जानती थी, अखिलेश यादव जानते थे, ये तमाम सारे सवाल जो हैं वो यहाँ पर उठ के दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि ओपी राजभर ने एक इशारा किया है, उसके बाद क्या अखिलेश यादव तफ्तीश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और शिवपाल यादव ने जो बात कही है कि कई बार जो है लोग इस तरह से अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखते हुए नजर आते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या ये समस्या सिर्फ रामगोपाल यादव के क्षेत्र में थी, बाकी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उनके क्षेत्र में नहीं थी? ये सवाल अपने आप में उठ के दिखाई पड़ता है। और ये सवाल इसलिए भी उठ के नजर आता है कि रामगोपाल यादव जो हैं वो यादव परिवार से हैं, तो जाहिर बात है कि उनका इस तरह चिट्ठी देना सवालों के घेरे में ज़रूर आता है। अब जो शिवपाल यादव ने कहा है कि चलिए उस चिट्ठी में ऐसा कुछ खास नहीं था, उसमें हो सकता है कि ये बात लिखी हो कि हमारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए, वो ये बात भी कहते हुए नजर आए कि जब संसद का सत्र होता है तो कई सांसद ऐसा करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन रामगोपाल यादव यूं ही आम सांसद नहीं है, बल्कि सपा के मजबूत नेताओं में से एक हैं, अखिलेश यादव के सबसे करीबी लोगों में से एक है। यहाँ पर अगर उनका चिट्ठी देना किस तरफ इशारा करता है इसकी तफ्तीश भी होनी चाहिए, वरना ओपी राजभर ने जो बात कही है कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव की पार्टी में कोई बड़ी फूट पड़ती हुई दिखाई पड़ जाए और इसकी भनक जो है वो अखिलेश यादव को कानो कान नहीं लगे। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है कि शिवपाल यादव ने जिस तरह का बयान दिया है उस चिट्ठी को लेकर आखिर उस चिट्ठी में सच में क्या लिखा था, इसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। क्योंकि अखिलेश यादव उन बड़े दलों में से एक हैं जो 37 लोकसभा सीटें जीतने वाले दल हैं। क्योंकि आप देखेंगे बीजेपी के बाद में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बाद में
में अखिलेश यादव यानी तीसरे नंबर पर आते हैं सबसे अधिक लोकसभा सीटें जीतने के मामले में। ऐसे में जो बात निकलकर सामने आ रही है, अगर उसमें तनिक मात्र की सच्चाई हुई तो अखिलेश यादव के लिए अपनी पार्टी को बचाना मुश्किल हो सकता है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और अपने सुझाव, अपने कमेंट हम तक पहुंचाते रहिए। नमस्कार।